अंदर जाने के बाद में हमें पता नहीं है कि हमारे साथ में टाइम क्या हुआ, पहले टाइम बता भैया। अराउंड 11:40 हो चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। हाँ यार भैया, इस वाली छत पे भी कुछ नहीं। क्या भैया इसके अंदर एक लड़की दिखी भाई। जरूर भाई भाई मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ से आप गिरे थे और उसी जगह देखना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जो लोकेशन है ना, वो मैं नहीं कहूंगा यार दोस्तों डरा देने वाली लोकेशन है, मगर दोस्तों एक बात जरूर कहूंगा कि आज की लोकेशन रुला देने वाली लोकेशन है, जो शायद आपको भी रुला सकती है। और इनके जिस लोकेशन को मैं विजिट करने आया हूँ, उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। पिछले 11 दिनों से अपने खून के आंसू रो रहे हैं वो। 11 दिनों की बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज के पहले यहाँ पे एक संगीता नाम की 18 साल की लड़की की मौत हुई है। दोस्तों, आप कहोगे आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि किस दिन पहले यहाँ पे मौत हुई है और आप क्यों विजिट करने आए हो। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पे है मेरा आने का, कि यहाँ पे उस बच्ची की आत्मा भटक रही है। पिछले 5 दिनों से उनके घर वालों को एहसास हो रहा है कि यहाँ पे हमारी संगीता की आत्मा है। दोस्तों, 11 दिन पहले यहाँ पे संगीता नाम की बच्ची जो 18 वर्षीय थी, वो इसी खेत के अंदर अपने जानवरों को पानी पिला रही थी, अपनी फसलों की रक्षा कर रही थी। दिन के करीब 3 या 4 बजे की ये बात है कि जानवरों को प्यास लगी और उसने एक बाल्टी उठाई और कुएं के पास में जाके और पानी निकालने की कोशिश की। अचानक उसका पैर फिसला और अपने ही कुएं के अंदर वो गिर गई। दोस्तों, अकेली होने के कारण बहुत आवाज़ें भी लगाई थी उसने, मगर यहाँ पे कोई भी नहीं था। इसी कारण उसकी डूबने से मौत हुई। दोस्तों, अभी तो उसका 12 दिन भी पूरे नहीं हुए उसके, ठीक है ना। 5 दिन पहले यहाँ पे जब उसका तीसरा हुआ, 5 दिन पहले यहाँ पे उसके घर वाले आए थे अपने जानवरों को वापस फसलों को संभालने के लिए, जानवरों को संभालने के लिए, और रात को यहीं पे उनका सोना हुआ। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उनके घर वालों को कहना है कि हमारी बच्ची की आत्मा हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। इस बात की भनक गांव वालों को भी पड़ी, और ये इसी गांव से हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने हमारे को यहाँ पे बुलाया और उनके घर वालों से हमें मिलाया। उनके घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर हमने कैसे न कैसे मनाया उनको कि अगर वो आपकी बच्ची सही में यहाँ पे भटक रही है तो हम वादा करते हैं उसकी आत्मा की शांति कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आप प्रयत्न कर रहे हो उसके 12 दिन 13 दिन जो भी करने का, वैसे हम भी यहाँ पे प्रयास करेंगे कि हमारे गुरुदेव से उसकी आत्मा को शांति दिलाई जाए। दोस्तों, अंदर जाने के बाद में हमें पता नहीं है कि हमारे साथ में क्या होगा, हम नहीं जानते। हमें अगर कोई बचाने वाला है ना दोस्तों, तो वो श्री हरि है और आपकी दुआएं हैं। इसीलिए मैं हर बार आपको कहता हूँ कि दोस्तों, कमेंट के अंदर प्लीज़ आपके जितेंद्र को इतने कमेंट करो, इतनी दुआएं दो कि कोई भी बाल बाका ना कर सके मेरा। दोस्तों, अंदर जाते हैं। कैमरे के ऊपर हर्ष भाई है, हम दोनों इस लोकेशन को विजिट करेंगे और सीधा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाढ़ लगी हुई है तो इसको खोलने में थोड़ा समय लगेगा। सीधा अंदर से हमारा शूट चालू होगा और देखते हैं यहाँ पे क्या उनके घर वालों की बातें जो भी है, क्या वो सच है या फिर कुछ और अलग कहानी है यहाँ की। चले हर्ष भाई? बिल्कुल भैया, और देखो जो भी करना ध्यान से करना भैया। तो एक काम कर, अंदर से कैमरा ऑन करना। ओके भैया। टाइम क्या हुआ, पहले टाइम बता। भैया, अराउंड 11:40 हो चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। ठीक है, आजा आराम से भैया। हाँ, कैमरा स्टॉप कर दे, अंदर से स्टार्ट करेंगे भाई। ओके भैया। हाँ भैया, आवाज़ सुन। बिल्कुल।
ये किसकी आवाज़ हो सकती है यार? हो सकता है भैया। ऐसा लग रहा है कोई जानवर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अचानक से यार। है ना? एक गौर करके सुन। ऐसा लग रहा है कोई आसपास कोई जानवर है, तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। दोस्तों एक चीज़, लोकेशन पे पहुंचने के पहले एक चीज़ बता दूं, जिस घर में ये हादसा हुआ ना, वो इतने ज़्यादा गरीब है कि ये जो फसलें लगी हुई है ना, इन पे डिपेंड है, और कोई भी कारोबार नहीं है। बूढ़े माँ बाप है, एक लौती संतान उनकी, वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो आत्मा बन के इसी खेत में भटक रही है यार। इतनी दुख की बात है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। शायद मुझे लगता है जो भी करेंगे श्री हरि करेंगे अब। अच्छा हुआ भैया। वहाँ पे कोई था यार, मुझे लग रहा है वो कुआं आ चुका है भाई। वहाँ मैंने कुछ देखा यार। वो नहीं है क्या? कोई संगीता नाम की बच्ची है? अगर आप यहाँ पे अभी इस समय मौजूद हो, हम आपकी मदद के लिए हैं बेटा। हमें बहुत दुख है कि आपका शरीर अब खत्म हो चुका है। हर्ष आवाज सुन। हर्ष, वो क्या चीज है यार सामने देख, टेंट लगा हुआ। हाँ यार भैया। आ गया। ये जो दीवार दिख रही है ना ऊपर वाली, हाँ। कुएं को देख, कुआं ही लग रहा है मुझे ये। हाँ बिल्कुल इसके ऊपर भैया। कुछ नजर आया था भाई मुझे। तेरी जेब में सब है ना भाई, बिल्कुल भैया। उसका ख्याल रखना तू। ये यार वो क्या चीज है यार, वो हाँ चीज यार। समझ में नहीं आ रही। वही देख। कुआं है शायद, ये देख। और मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कुछ, अचानक से अदृश्य हो गया, ऐसा लगा कुछ था। तो हम ये नहीं कहते कि हमें संगीता नाम की जो बच्ची है, जिसकी आत्मा यहाँ पे है, हमें नुकसान पहुँचाएगी, मगर हम बार बार में इसलिए कहते हैं, सेफ्टी का नाम इसलिए लेते हैं, क्योंकि जब प्रेत योनि के अंदर कोई भी आत्मा, मतलब किसी का शरीर खत्म हो जाता है तो प्रेत योनि में जाता है, उसके बाद में उसकी जो ऊर्जा होती है ना, उससे हमें तकलीफ हो सकती है। इसलिए हम बार बार में सेफ्टी का नाम लेते हैं। भैया क्या है यार? कुछ आ गया? हाँ क्या हुआ भैया? और हाँ, इधर इधर फटाफट वापस इस वाली छत पे भाई। भाई इस वाली छत पे, इस वाली छत पे दिखा कुछ मुझे। 12 बज चुकी होगी शायद, बिल्कुल क्योंकि भैया। अंदर आने में अपने को टाइम भी लगा। कौन था यहाँ? भाई यार तेरी कसम, इस वाली छत के ऊपर मैंने अभी कुछ देखा है यार, और मुझे वहां से भी दिखा था ना, तो इसी छत के ऊपर दिखा हर्ष।
कोई है यहाँ? अच्छा, आ गया। क्या भैया? हर्ष, इसके अंदर भाई, इसके अंदर एक लड़की खड़ी है भाई। तू दूर रहे पहले। कुबी की आवाज आई भाई, इसके अंदर कोई है, एक लड़की खड़ी है भाई। भैया जरूर होना वो संगीता ही है। मेरे को बात करने दे पहले। कौन हो आप? देखो बेटा, हमें बहुत दुख है कि आप इस दुनिया में अब आपका शरीर नहीं है, मगर मैंने अभी आपको देखा है, इसके ऊपर भी देखा है और अभी इसके अंदर देखा है। देखो बेटा, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम आपकी मदद के लिए आए हैं और आपके परिवार जो है, आपके परिवार ने हमें यहाँ पे आने के लिए बोला है। और यार तेरी कसम, यहाँ वो बच्ची खड़ी थी यार, यहाँ पे। भैया भाई एक मिनट, मेरे को कैमरा दे। अरे यार यहाँ पे इस जगह भाई। देखो संगीता, हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए बेटा। हम जानते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ पे अभी भी मौजूद है। हर्ष, पानी काफी ऊपर है भाई, इसका मतलब मेरे को लगता है वो यहीं से गिरी होगी, या फिर है ना अभी छत। ओ भाई, आवाज आई। कौन है यहाँ? भाई पकड़ना। मुझे यार हर्ष डाउट है, या तो इस छत पे या फिर यहाँ से गिरी है वो, इसलिए मुझे अभी छत पे नजर आई थी एक बार, वहां से भी आई थी और फिर दोबारा आई। भैया यार ये इतना, मगर यहाँ पे दो कारण क्या कैसे एक साथ दिख रही है वो, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है यार? हर्ष, आवाज सुन, छत की वापस आवाज। देख, ऐसा लग रहा चल रहा कोई। ओ भाई, मैंने कहा ना छत की आवाज आई भाई। हर्ष इधर चल, इधर आ, छत के ऊपर फोकस कर। कोई भी नहीं है। डेफिनेट भाई यहाँ पे है भाई। संगीता अपने होने का एहसास करा रही है इस जगह, डेफिनेट है यहाँ पे। संगीता बहन, देखो तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। जो हर्ष मेरे साथ में है उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम आपकी यहाँ पे मदद कर सकते हैं। बस ऊपर आओ। चलो भैया। भाई यार इस छत से आवाज आई है मुझे। भैया आराम से देखो। सामने नहीं आ रही है यार, मुझे दिख रही है, पल में गायब हुई है। मैं मेरी कसम खा के कह दूं बोले तुझे यकीन शायद ही हो रहा होगा, क्योंकि तूने अभी तक देखा नहीं है, मैंने देखा यार। हाँ भैया। भाई पूरा रूप है ना एकदम ब्लैक हो चुका है भाई। नीचे से आवाज वापस। चलो भैया, चलो पीछे चल। फटाफट यहाँ से आवाज है भाई। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ?
हाँ भैया। वो देख के आते हैं भाई, वो क्या चीज है? भाई हाँ भैया। मुझे पता चल चुका है ये क्या चीज है। ये गोबर देख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर गाय है भाई। बिल्कुल जो भैया। जानवर इन्होंने पाल रखे थे ना यहाँ पे, वो है शायद। आ गया। भैया संगीता, संगीता तेरी कसम संगीता खड़ी है अपने जानवरों के पास में, वो यहाँ पे आ गई। कुछ कैमरा मेरे को दे, कैमरा मेरे को दे। तू पीछे रहे भाई। इस पेड़ के पास में खड़ी थी भाई। संगीता, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बेटा, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हम यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आवाज किसकी? आवाज ही पहले भी आई थी। आगे चल। हे बजरंगबली भगवान, मैं जानता हूँ कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, फिर भी मैं एक इंसान हूँ। जो इनकी प्रेत योनि की जो शक्ति होती है, उससे मेरी रक्षा करना। हर्ष, आ गया। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना हर्ष भाई। भाई गाय, मुझे डर लगा यार, क्योंकि मैंने संगीता को देखा था यहाँ पे। भाई ये इनके जानवर है। दोस्तों यार, दोस्तों यार, बहुत दुख की बात है कि इन मासूम से जानवरों की सेवा करने के लिए वो यहाँ पे रुकी थी, और इनको शायद हो सकता है वो पानी पिलाने के लिए अपने कुएं पे गई हो। मैं डेफिनेट कह देता हूँ यार दोस्तों यार, मेरे चेहरे के ऊपर आप देख रहे हो ना, ये कभी ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ सामने कंटिन्यू रहती है ना तो मैं घबराता नहीं हूँ, मगर वो सामने क्यों नहीं आ रही है यार? मैंने उसको देखा यार दोस्तों, कसम खा के बोल रहा हूँ। हर्ष इधर आजा, एक काम कर हर्ष, सुन मेरी बात। हाँ भैया। भाई उसको ना संगीता को विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 दिन हुए हैं भाई। इसको हो सकता है अपनी जेब में जो सेफ्टी है उसके कारण वो सामने नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, अपनी सेफ्टी जो है ना, देख रिस्क जरूर है, मगर मेरी बात मानना, अपनी जो सेफ्टी है ना, हम गेट के वहाँ पे रख के आते हैं। अपन ट्राइपॉड लगाते हैं भाई यहाँ पे। हाँ यही तो उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अपन है ना उसकी मदद के लिए यहाँ पे आए। समझ रहा तू? ओके भैया। तेरे को मेरे साथ रहना है, ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना, मेरे से दूर मत रहना तू बिल्कुल भी। उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। संगीता बहन, आपको अगर लगता है कि हमारे जेब के अंदर जो हमारे गुरुदेव की दी हुई शक्तियाँ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हमारी शक्तियों को यहाँ से बाहर रख के आ रहे हैं, और फिर हम आपसे बात करने आएंगे। मगर आपको एक वादा करना पड़ेगा कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे आप। हम जानते हैं अभी भी आप हमें देख रहे हो, हम अच्छे से जानते हैं, मगर आप हमारे सामने नहीं आ रहे हो, क्योंकि हमारी जेब में हो सकता है, हमारे पास में श्री हरि की शक्तियाँ हमारी जेब में पड़ी है। हम आपसे वादा करते हैं कि इन शक्तियों के अलावा हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, मगर आपको हमारे सामने आना पड़ेगा। हर्ष एक काम कर, फटाफट चल भाई। देख थोड़ी बहुत है रिक्स, मगर भाई लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि भाई जिस चीज़ के लिए आए ना अपन, वो चीज़ अपने को करना बहुत जरूरी है, जब भी वो सामने आएगी। दोस्तों मैं कसम खाता हूँ कि हमारी जब जेब के अंदर सुरक्षा जब कुछ दूरी पे थी, तब वो एक झलक के लिए दिखी थी, यहाँ दिखी थी, इसके अंदर दिखी थी, यहाँ दिखी थी, मगर अब कंटिन्यू सामने नहीं आ रही है। उसका कारण है कि जो ईश्वरीय शक्ति होती है ना, रात को 12 बजे बाद में, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हाँ भैया।
फटाफट तो फटाफट चल गेट के पास में और इनको रख दिया। चलो भैया। यार आपको क्या लगता है वो सामने आएगी क्या? डेफिनेट यार, मैंने देखा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार। तू पीछे की साइड में था, हो सकता है वो तेरे को दिखाई नहीं दी हो, मुझे दिखाई दी है यार, विश्वास कर। तो यार भैया देखो, अपन सेफ्टी रख कर आए हैं तो जरूर आएगी वो। भाई सबसे पहले उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा भाई। देखो संगीता, हम बिल्कुल खाली आते हैं, ना हमारा बैग हमारे साथ में, ना हमारी सेफ्टी है हमारे साथ में। हम हमारी जान को दांव पे लगा के इस जगह आपकी जगह खड़े हैं, और उसका कारण एक ही है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। देखो, अगर मैं आपको देखता नहीं तो शायद मैं यहाँ से लौट जाता, मगर मेरी आंखों पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप यहाँ पे हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मम्मी पापा ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। अब तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरी जो जितनी भी सुरक्षा है वो सब मैं छोड़ के आ चुका हूँ पीछे। प्लीज संगीता, जब तक आप सामने नहीं आओगी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। संगीता देखो, सामने आओ हमारे। हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी को तकलीफ दे, हम पे आप भरोसा कर सकते हो। बेटा, आपको आपके मम्मी की कसम है, आप हमें एहसास तो दिलाओ कम से कम कि आपकी आत्मा यहाँ मौजूद है। बहुत धीरे आवाज है, ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है। देखो संगीता बेटा, आपकी आवाज है या किसी और की, हमें बहुत धीरे आवाज आ रही है। प्लीज हमें कोई एहसास कराओ आपकी आवाज देके या किसी भी तरीके की, या दिख के कैसे भी। कुएं में से, डेफिनेट कुएं में से। बेटा ठीक है बेटा, अब आप चुप हो जाओ। आपको आपके माँ बाप की कसम है, हमें बहुत दुख है, हमने आपका एहसास कर लिया है कि आप यहाँ पे मौजूद हो। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको हमारे पे भरोसा करना पड़ेगा। हम दोनों भाई यहाँ पे आपकी मदद के लिए आए हैं, और हमें यहाँ पे आपकी ज़मीन पे किसी दूसरे ने नहीं भेजा है जो आपका ख्याल करते, जिन्होंने आपको छोटे से बचपन से आपको पाला है। वो बहुत दुखी है, और वो केवल जानना चाहते हैं कि सही में क्या आपका यहाँ पे निवास है या नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ सपने देखे हैं। कभी विश्वास होता है, कभी विश्वास नहीं होता है उनको। मैं मेरे माध्यम से दिखाऊंगा कि आपकी आत्मा अभी भी मौजूद है यहाँ पे। सामने आओ हमारे। प्लीज सामने आओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, एक भाई होने के नाते बोल रहा हूँ। संगीता, मैं आपकी मदद करूंगा। विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों, विश्वास नहीं है अभी भी। डेफिनेट कह दूं, उस छत के ऊपर वहां पे मैंने देखा है। संगीता, जैसे आपने अभी विश्वास करके अपने होने का एहसास कराया है, मैं नहीं चाहता था आप रो, मगर फिर भी आपका जो एहसास है उससे हमें पता चल चुका है कि आपकी आत्मा इस कुएं में है। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहां से आप गिरे थे, और उसी जगह देखना चाहता हूँ। सामने देख भैया, सामने देख दोस्तों, सामने देखो। सुन, डरने की जरूरत नहीं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संगीता, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे पर भरोसा करा है। मुझे मालूम है कि शरीर खत्म होने के बाद में आप जैसी जो आत्माएं होती है, जो अच्छी आत्माएं होती है, उनको भी डर होता है। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपका भाई हूँ और आपकी मदद करूँगा, आपके मम्मी पापा की भी मदद करूँगा मैं। विश्वास करो मेरा। बस मैं चाहता हूँ जैसे आप खड़े हो वैसे ही रहना। मैं नहीं चाहता हूँ आप मेरे आसपास करीब आओ, क्योंकि मेरे पास में अब कोई सुरक्षा नहीं है। अगर आप मेरे करीब आए, आप अगर नहीं भी चाहते हो तो भी मुझे नुकसान हो सकता है,
इसलिए जहाँ हो वहीं रहो आप, इतना ही चाहता हूँ मैं। और एक बात है, अगर ये यहाँ पे दिख रही है ना भाई, इसका मतलब है कि अपन ने बोला था संगीता को कि जहाँ से गिरी वहीं दिखना, और वहीं दिख रही है भाई। दोस्तों सामने की तरफ आप देखो, हमारे बुलाने से संगीता की आत्मा सामने है। इससे बड़ा सबूत मैं कुछ और नहीं दे सकता हूँ आपको। अब तो यकीन हुआ दोस्तों आपको? अब तो यकीन हुआ होगा, ठीक है ना। और ये सामने आई है ना, तो हमें कुछ अच्छा ही देख के ही सामने आई है। ऐसे सामने नहीं आ सकती कोई भी आत्मा है, ठीक है ना। इसको यकीन है कि हम सुरक्षा के बिना खड़े हैं, हमारा हाल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर ये सामने आई है ना, तो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। इसने एहसास कराया है कि इसकी आत्मा यहाँ है, और ये खुद भी चाहती है कि इसके माँ बाप को हम ये चीज़ दिखाएं। बेटा मैं एक बात तो ये कह दूं कि आपकी मम्मी पापा आपके इस कुएं पे देख के आपसे दुखी नहीं होंगे, उनको बहुत खुशी होगी। बस हम दोनों मिलके हमारे गुरुदेव से बात करके और आपके मम्मी पापा से मिलके जितने भी जो भी अंतिम संस्कार होने के बाद में जितने भी विधि विधान से जो भी कार्यक्रम होता है वो करेंगे। और ये वादा करता हूँ मैं आपको कि आपको भटकने नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं आपको श्री हरि के चरणों में भेज के रहूँगा। ये आपके भाई का वादा है, जितेंद्र का। मेरी शक्ल बहुत अच्छे से देख लो आप, और मुझे लगता है कि आप गौर करके मुझे देख भी रहे हो, ठीक है ना। मैं वादा करता हूँ आपके माँ बाप की मदद भी करूँगा, भले वो पैसों से हो चाहे किसी और से। भले मुझे आपकी फसल काटने में दिन में यहाँ पे हम दोनों भाई लग के इस फसलों को भी कटाएंगे, हम मदद करेंगे इनको बेचने में भी। जो काम आप किया करते थे, जब तक आप इस धरती के लोक पे हो, जब तक हम किया करेंगे। उसके बाद में हम कुछ बंदोबस्त ऐसा करेंगे जिससे आपके मम्मी पापा जो उम्र गेल हो चुके हैं उनको बहुत आसानी हो। भले हमारे तनख्वाह से, हमारे पैसों से हम यहाँ पे एक आदमी लगाएंगे। बेटा श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परमात्मा इस संगीता बच्ची को जिसकी शादी होने वाली थी उसको अपने आपके चरणों में जगह देना। मैं अपने पूरे विधि विधान से और इनके मम्मी पापा से मिलके जो भी कार्यक्रम करना है वो करूँगा, और इन फसलों में कटाने में जो भी मेरा योगदान होगा हम दोनों भाई करेंगे, ये वादा करते हैं। क्या संगीता, आपको आपकी मम्मी पापा की याद आती है? इतना ही पूछेंगे हम आपसे, क्या आती है? आप किसी भी तरह से हमें एहसास दिलाओ एक बार। दोस्तों यार संगीता रो रही है, देखो आप, आपके सामने आवाज आ रही है साफ साफ। संगीता बेटा बस बस बेटा चुप हो जाओ। आपको याद आती है ना? मैं वादा करता हूँ कि कुछ दिनों बाद में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके मम्मी पापा भी बहुत खुश रहेंगे और आपकी आत्मा भी श्री हरि के चरणों में चली जाएगी। बेटा मुझे आपको देखना था, आपके मम्मी पापा को आपको दिखाना था। आपने बहुत अच्छे से मेरी मदद करी है। मैं परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपको अपने चरणों में जगह दें। अब बेटा आप वापस यहाँ से अदृश्य हो जाओ, चले जाओ, ताकि हम यहाँ से जाके आपके माँ बाप के पास में मिलके ये चीज़ बता सकें। दोस्तों इससे बड़ा सबूत मैं उसको कुछ नहीं दे सकता हूँ। ये बच्चियाँ बुरी नहीं होती दोस्तों, ये बच्चियाँ बुरी नहीं होती। इसका भी कोई कसूर नहीं है, न किसी और का कसूर। मगर जो वादे करें ना दोस्तों, झूठे नहीं करें हम दोनों भाई ने। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम दोनों भाई को इतनी हिम्मत देना, इतने कमेंट करना कि हम संगीता की आत्मा को शांति दिला पाए, उनके माँ बाप की मदद कर पाए। दोस्तों इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी आंखों में कह नहीं सकता हूँ। बस आपको इतना ही कहूँगा। आजा भाई।